Hi, welcome back to my Gyan Guru YouTube Learning Computer channel. My dear students, मैंने पिछले क्लास में शुरू किया था क्या कम्युनिकेशन। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की चर्चा और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थात जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द मेन मोटो ऑफ क्या कम्युनिकेशन स्किल का। कम्युनिकेशन स्किल का मेन मोटो क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब व्यक्तित्व का विकास। अगर आप अपनी बातों को दूसरे को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाने में, व्यक्त कर पाने में सक्षम हैं, तब ये कहा जाता है क्या कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन जब हम लोग कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बैरियर्स हम लोगों को फेस करना पड़ता है, बाधा हम लोग के सामने आती है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी बाधा को। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज व्हाट, barriers to effective communication. So write down about barriers to effective communication. बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अर्थात हम लोग जो प्रभावशाली प्रभावशाली क्या करते हैं, वार्ता करते हैं, तो उसमें कुछ प्रभावशाली वार्ता होने में कुछ बाधाएं भी हम लोग को उनको सामना करना पड़ता है। वो बाधाएं कौन कौन सी है, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वैसी बाधा है जो हमारे प्रभावी वार्ता करने के क्रम में हमको फेस करना पड़ता है बात करने के संबंध में। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो ऐसी कौन सी हमारे पास समस्याएं उत्पन्न होती है जो इफेक्टिवली हम अपने मन की बात को आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड आउट ऑफ देम वन ऑफ देम इज व्हाट, फिजिकल बैरियर। सो राइट अबाउट, पहला है क्या हमारा फिजिकल बैरियर। ओके, व्हाट आर फिजिकल बैरियर्स। आप सभी आदमी जानते हैं कि फिजिकल बैरियर्स एक्चुअली ये आपका इन्वायरमेंटल बैरियर होता है। एक्चुअली आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका एक अपना ज्योग्राफिकल एरिया होता है और वहाँ के लोग विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, ये क्षेत्र विशेष के अनुसार ये भाषाएं क्या होती है, बदलती रहती है। तो ये भाषा जो लोग तमिलनाडु की भाषा जो लोग बोलते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो भाषा बोलते हैं उसकी भाषा हम बिहारी लोग नहीं समझ पाते, क्लियर, ना यूपी वाले समझ पाते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इन्वायरमेंटल बैरियर होता है हम लोगों के लिए कि जिस इन्वायरमेंट में वो लोग रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, वहीं की भाषा सीखते हैं और वहाँ के लोग तो समझ पाते हैं लेकिन अदर लोग उसे नहीं समझ पाते। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल बैरियर। सो राइट अबाउट इट, it is it is the environmental, it is the environmental and natural, it is the environmental and it is the environmental and natural condition, natural condition that acts as acts as a barrier, that acts as a barrier, that acts as a barrier in communication, in communication,
ओके, मतलब मैंने क्या बताया कि ये इन्वायरमेंटल, इट इज द इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट एक्ट्स एज ए बैरियर इन कम्युनिकेशन in sending messages from communication in sending messages from sender to receiver। ओके, इसका मतलब क्या हो कि फिजिकल बैरियर, इट इज द इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन। इन्वायरमेंटल, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं और जिस इन्वायरमेंट में मैं रहता हूँ, अगर आप मेरे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप नहीं, आपका परिवेश है, आपका पालन पोषण है, आपकी भाषा है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आपकी भाषा को हम नहीं समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टू स्टेट्स के बीच में जो, जैसे मैंने कहा कि अभी आप तमिलनाडु की बात करेंगे, वहाँ के लोग इतना फास्टली बोल जाते हैं कि मैं एक बार गया था तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ, क्या जवाब दूँ। मतलब क्या हो रहा था कि वहाँ के क्षेत्रीय लोग तो उनकी भाषा को समझते हैं, लेकिन मेरी भाषा को वो नहीं समझ पा रहे थे और उनकी भाषा को मैं नहीं समझ पा रहा था। तो दैट वाज व्हाट फिजिकल बैरियर। एक्चुअली दैट पर्सन लिव अपार्ट फ्रॉम मी, वो हमसे काफ़ी दूर रहते हैं, हम लोग का ज्योग्राफिकल रीजन अलग अलग हो गया है और हम लोग का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो अलग अलग है, तो इसके कारण हमें बाधा उत्पन्न होती है। तो वहाँ पे क्या है, हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो पहला क्या हो गया हमारा फिजिकल बैरियर, राइट अबाउट। सेकेंड, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर, अब क्या होता है कि इट इज द एबिलिटी, it is the inability, you can say that it is the inability to communicate using any language। अब किसी भाषा का प्रयोग करके हम अगर आपसे वार्ता करने में, बात करने में, बोलने में, आपको अपनी मन की बात समझाने में असक्षम हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक। मतलब मुझे किसी भाषाई ज्ञान नहीं हो, किसी भाषा का ज्ञान नहीं हो, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, है ना। अच्छी बात, वेरी गुड। ओके, नोट डाउन अबाउट इट। लिंग्विस्टिक बैरियर, the inability to communicate using the inability to communicate using language, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ, किसी भी भाषा का प्रयोग करके हम अगर बात करने में सक्षम नहीं हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन बैरियर, it is the most common barrier, okay, it is the most common barrier to it is the most common barrier to communicate, which cause it is the most common barrier which causes misunderstanding, and misinterpretation of messages। ओके, दो बातें आती है इसमें लिंग्विस्टिक बैरियर। मैंने क्या बताया कि भाषाई प्रॉब्लम, भाषा का भी एक समस्या आती है। जैसे आप हमसे तेलुगु बोल रहे हैं, आप हमसे मराठी बोल रहे हैं, मैं आपसे हिंदी बात कर रहा हूँ,
ना आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ, ना आप मेरी बात को आप समझ रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, लिंग्विस्टिक बैरियर। इट इज इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, मतलब किसी भी भाषा का ज्ञान मुझे नहीं हो तो मैं अपनी बातों को आपको नहीं समझा सकता हूँ। दूसरी बात कि अगर मेरी अंग्रेजी में पकड़ कम हो, मेरी हिंदी में पकड़ कम हो और आप शब्दों का जब प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन शब्दों का हम गलत अर्थ लगा लें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस, मतलब जो आपको बात कहनी थी वो बात हम आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे और उसके बदले हम कुछ उल्टा ही सोच लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लिंग्विस्टिक बैरियर। नोट डाउन अबाउट इट, जल्दी से नोट करिए। तो इस तरह से हमने देखा क्या, दो बैरियर हम लोगों ने देखा, एक है हमारा क्या फिजिकल बैरियर और दूसरा क्या हुआ हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर, ठीक है। नाउ नोट डाउन अबाउट थर्ड बैरियर, एंड थर्ड बैरियर इज व्हाट, इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर, राइट डाउन थर्ड, इंटरपर्सनल बैरियर। अब क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने बैठा हो, बोलना नहीं चाहता, मतलब क्या है, आप बात करना चाहते हो, वो बात नहीं करना चाहता। व्हाट इज दिस, तो क्या आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, नहीं ना। मतलब क्या हुआ कि यहाँ व्यक्ति एक अनविलिंगली क्या करता है, जिससे बात करने की इच्छा नहीं हो तो आप चाह कर भी उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। दिस इज योर पर्सनल डिफरेंस, इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल डिफरेंस के कारण भी हमारा कम्युनिकेशन बाधित होता है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटरपर्सनल बैरियर। क्लियर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटरपर्सनल बैरियर। इट अकर्स व्हेन sender's message is received. Okay, write about it. Interpersonal barrier, it occurs when it occurs when it occurs when sender message, it occurs when sender message is received. Senders, you can say senders message is received, okay, senders message is received, okay, and received differently, received differently from how okay, from how it was intended, from how it was intended, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है स्टेज ऑफ फियर, स्टेज ऑफ फियर मतलब डर की एक अवस्था होती है जिसके अंदर लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, ओके, इच्छा ही नहीं हो रही है, इच्छा ही नहीं हो रही, राइट, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, ओके। मतलब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे क्या होता है कि ये तब होता है, ये तब पैदा होता है इंटरपर्सनल बैरियर कि जब हम जिस तरह जो मैसेज भेजे उसका मैसेज को आप पढ़ नहीं पाए, और इसका कारण ये हो सकता है कि आप उसकी बात को समझ नहीं पाए, मैं कहना कुछ और चाह रहा था और आप समझ कुछ और गए। दूसरी बात कि आप अनविलिंगली, इट इज स्टेज ऑफ व्हाट, फियर, आप अंदर से कावार्डिस बने हुए हैं और आपको अपनी, जैसे होता है ना कि आपको स्पोकन के लिए मैं बोलूंगा तो आप कहते हैं स्पोकन बोल नहीं पाऊंगा, क्या बोलूंगा गलत हो जाएगा, तो दिस इज योर पर्सनल डिफरेंस, ओके। तो स्टेज ऑफ फियर जहाँ पे आपको डर लगता है, एक्सटेम्पर की एक्टिविटी के लिए जैसे आपको प्रेयर हॉल में बुलाया जाएगा और एट रैंडमली कोई टॉपिक दे दिया जाए कि आपको इस पे बोलना है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, मुझे अपने
आप में डर की स्थिति पैदा हो जाती है। लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, मतलब इच्छा ही नहीं होती है कि बोलने की, कुछ बात करने की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंटरपर्सनल बैरियर हम लोग कहते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा होता है। पर्सनल डिफरेंस क्रिएट्स इंटरपर्सनल, ओके। तो ये पर्सनल डिफरेंस होता है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटरपर्सनल बैरियर्स, ओके। राइट अबाउट नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। राइट अबाउट नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सिंपल सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बना होता है वो एक ट्री स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ओके। अब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें टॉप लेवल के कुछ लोग होते हैं, जैसे एचआर हो गए, मैनेजर जो भी होते हैं, उसके नीचे फिर को वर्कर्स होते हैं, फिर उसके नीचे वर्कर्स होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मजदूर, जो लोअर, जो बॉटम लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं लोग, उससे अपने बॉस से मिलने का कभी कभी सौभाग्य भी नहीं प्राप्त होता है, और फिर कम्युनिकेशन तो दूर की बात हो जाती है, ओके। तो इंडिया सिचुएशन क्या होता है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे स्कूल की बात मैं करूँ तो स्कूल में अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो डायरेक्टर होता है, फिर प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर टीचर होते हैं, टीचर के अंदर फिर नीचे में देखते हैं प्यून वगैरह रहते हैं। तो अगर प्यून को कोई समस्या है, अगर डायरेक्टर से बोलना चाहता है तो उसे कितने स्टेजेस पार करना पड़ेगा, फिर जाके उससे अपने कम्युनिकेशन करेगा, अपने मन की बात को कहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक गैप हो जाता है उसके बीच में, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्लियर। और जाएगा भी तो हक ला कर क्या बोल देगा, नहीं बोलेगा, वहां भी एक समस्या आती है, ठीक। तो अब क्या हुआ, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ओके। राइट अबाउट इट, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स। सुपीरियर जो सीनियर लोग होते हैं, राइट, सुपीरियर, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे सीनियर लोग जो होते हैं और उनके ऑर्डिनेट्स लोग जो होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, और जो टॉप लेवल के होते हैं उसके नेचर में क्या होते हैं, उनके लोअर वाले काम करते हैं, फिर लोअर वाले, फिर हमारे जैसे मजदूर लोग उसमें जाकर काम करते हैं ना। तो फिर क्या है कि वहाँ पे अगर टॉप लेवल के मैनेजर से बात करना हो, किसी को कंपनी के मालिक से बात करना होता है, तो एक्चुअली वो भाया मीडिया जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, एक बैरियर आती है, मैंने कुछ और बोला और जाके क्या करता है, वो बॉस को कुछ और बोल देता है, ठीक। तो इससे क्या होगा, उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ओके, इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन structure, formal organization structure, right about it, can be barrier structure, can be barrier to, can be barrier to flow of, to flow of communication, okay। now listen to me, मैंने क्या होता है, can be barrier to face flow of information, barrier to face flow you can say, barrier to face flow of information। मतलब क्या हुआ कि कभी कभी, जैसे आप, मैंने आपको बताया क्या, एक मैनेजर होता है, मैनेजर के अंदर में उसके डिफरेंट चेयरपर्सन काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मुंशी, सपोज मुंशी जी काम करते हैं, फिर मुंशी जी के अंदर में डिफरेंट लेबर्स काम करते हैं,
ओके, लुक एट हियर। तो अब क्या है, ये जो लेबर लोग हैं अगर ये कम्युनिकेशन करना चाहें, यहाँ मैनेजर से बात करना चाहें, तो क्या होगा, उनके बीच में एक मुंशी जी आ जाते हैं। अब अगर ये बात इनको कहते हैं, फिर ये इनसे कहते हैं, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं हो पाता है ना। बैरियर टू फेस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक स्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके कारण बॉटम लेवल पे काम करने वाले लोग डायरेक्ट टॉप लेवल के लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। इसके कारण भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज़ नॉट गुड, वो अच्छा नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, तो हमें सबसे क्या होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन बैरियर्स भी क्या होता है, इसको मिटिगेट करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट, व्हाट इज दैट, कल्चरल बैरियर, इट इज द लास्ट। ओके, कल्चरल बैरियर में क्या होता है कि मैं जिस कल्चर का हूँ रहने वाला, उस कल्चर को आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप जिस कल्चर के हैं उस कल्चर को मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट, कल्चरल डिफरेंस विल बी देयर एंड कल्चरल बैरियर्स विल बी देयर। ओके, सो राइट अबाउट इट, कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर, अब क्या होता है कि कम्युनिकेशन में कल्चरल बैरियर कैसे प्रभावी होता है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, when people of different culture, when people of different culture unable to adopt the customs of others culture। ओके, मतलब क्या होगा, कल्चरल बैरियर कब क्रिएट होगा कि जब एक कस्टम के लोग दूसरे कस्टम के, मतलब एक रीति रिवाज वाले लोग दूसरे रीति रिवाज वाले लोग के ट्रेडिशन को अपने आप में एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको अपने आप में धारण नहीं करने की जो क्षमता रखते हैं, तब वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, कल्चरल बैरियर हमारे लिए क्रिएट हो जाता है। अर्थात ये 5 पॉइंट्स जो हो गए हमारे कल्चरल बैरियर के रूप में काम करते हैं, जो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत बड़े बाधक के रूप में ये हम लोग को नजर आते हैं। तो हमें इन सब को मिटिगेट करना चाहिए, एंड वी मस्ट फील फ्री टू interact with anyone to communicate effectively. Okay, that is the point of discussion today. Thank you, keep watching and subscribe it। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करें। इससे होता क्या है कि इंकरेजमेंट, मोरल इंकरेजमेंट आपका मिलता है, और इससे क्या होता है कि आप लोगों तक अच्छे कंटेंट्स का वीडियो में पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू।